यार भैया आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है। तो इस वीडियो में आप लोग को 4 से 5 नंबर दे के जाऊँगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलने जा रही हैं। क्योंकि साइंस में जो फिज़िक्स का पोर्शन है उससे जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हैं उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनसे परिभाषाएँ पूछी जा रही हैं, उनसे मात्रक पूछे जा रहे हैं, उनसे जो इसका मान होता है किस तरीके से ऋणात्मक धनात्मक होगा, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, भौतिक विज्ञान का है। तो पहला नंबर है, लिखा है कोण आई बराबर कोण आर। अब इसका मतलब ये होता है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर है। अगर मान लीजिए आपको कह दिया गया कि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, तो बताइए परावर्तन कोण का मान कितना है। तो आपको यह पता होगा तभी आप बता पाएंगे 45 होगा। उसके बाद देखिए, लिखा है दर्पण के लिए जो सूत्र होता है, फोकस, प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी में संबंध का जो सूत्र है वो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। लेंस के लिए क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण होता है उसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए एफ, यू और वी का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण के लिए एफ और यू का मान माइनस में होता है, उसके बाद वी का मान प्लस में होता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं लेंस के बारे में। देखिए, जो उत्तल लेंस होता है उसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल दर्पण को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे इसका जो उत्तल लेंस होता है इसमें यू का मान ऋणात्मक, वी और एफ का मान धनात्मक होता है। उसके बाद अवतल दर्पण में यू का मान ऋणात्मक, वी का मान धनात्मक, उसके बाद एफ का मान ऋणात्मक होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे आवर्धन। जो आवर्धन होता है एम बराबर वो आई बाई ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू होता है। आई क्या होता है, ये प्रतिबिंब की लंबाई होती है, ठीक है। उसके बाद ओ जो होता है वो वस्तु की लंबाई होती है। वी और यू की आपको पता ही है क्या होता है, वी का मतलब प्रतिबिंब और यू का मतलब वस्तु होता है। लेंस के लिए एम बराबर वी अपॉन यू होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं तीसरा नंबर। देखिए यहाँ पर, देखिए तीसरा नंबर क्या होता है, N1 माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 की प्रकाश। जैसे आपको 2 माध्यम दे दिया गया, बोला इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक निकालिए। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो दूसरे नंबर का माध्यम होगा उसका चाल आपको ऊपर रखना है और नीचे उसका पहले वाले का माध्यम का चाल रखना है। यहाँ से उत्तर निकालेंगे। 4 नंबर भी यही सेम है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग 5 नंबर पे आते हैं, P बराबर 100/f बराबर, ठीक है ना। ये आपका थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ 1 होगा, समझिए। P बराबर होता है 100/f होता है। अब ये जो P होता है ये लेंस की क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो P होता है इसे हम लोग डायोप्टर से डिनोट करते हैं, है ना, मात्रक जो होता है। अब यहाँ से हम लोग अगर फोकस दूरी दे दिया गया तो आपसे बोलेगा कि लेंस की क्षमता बताइए, तो यहाँ से आप लोग इस सोच से निकाल सकते हैं। 6 नंबर देखिए, लिखा है विवग्योर। विवग्योर का मतलब हमने इसलिए लिखा है कि जो V का मतलब वैलेट होता है, वैलेट का मतलब बैगनी होता है, LR का मतलब लास्ट में जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, रेड होता है। यानी बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है और लाल रंग का सबसे अधिक होता है। अच्छा, 7 नंबर में है चाल बराबर दूरी बटे समय। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ से सीधा चाल का मात्रक पूछा जा रहा है, तो दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में, तो चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। उसके बाद 9 नंबर है त्वरण। त्वरण v माइनस यू बटे टी। यहाँ से इसकी परिभाषा निकल जाएगी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। वेग परिवर्तन का मतलब v से माइनस यू हुआ, उसके बाद अपॉन टी में, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होता है त्वरण का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ से आप लोग देखिए त्वरण के बाद 10 नंबर है v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वी। उसके बाद वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्या हो जाएंगे भैया, गति के समीकरण हैं, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दे देगा, 3 सही रहेगा, 1 गलत रहेगा, बोलेगा गति का समीकरण नहीं है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया। उसके बाद 11 नंबर देखिए, आवर्तकाल। आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट में L/G। अब ये L क्या होता है समझिए। देखिए ऐसे है, ये लटका है यहाँ से, ठीक ना, किसी चीज़ को लटका रहे हैं, ऐसे घुमाएंगे तो ये तार हो जाएगा, इसको L से नोट कर देंगे, धागे की लंबाई हो जाएगी, अपॉन में G गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा 2 पाई, उसके बाद T आवर्तकाल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला नंबर है F बराबर mv स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। r बराबर त्रिज्या, v बराबर वेग और m बराबर द्रव्यमान, बल का मान, ठीक है ना, निकालने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, देखिए P बराबर mv होता है, यानी जो संवेग होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। अच्छा आवेग क्या होता है,
आई बराबर एफ गुणे टी। आवेग क्या होता है, बल और समय का गुणनफल होता है। उसके बाद देखिए एफ बराबर P2 माइनस P1, यानी संवेग परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आता है कि संवेग पहले ऐसा इतना था, फिर संवेग अब इतना हो गया है और इतना समय लग रहा है, तो बल वहाँ से पूछ लेगा, निकालेंगे आप लोग, ठीक है ना। और एक सूत्र होता है F बराबर ma, यानी कि जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ से क्या निकालेंगे, द्रव्यमान और त्वरण से क्या निकालेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे पेपर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।